नमस्कार साथियों, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की चर्चा बेहद जोरों शोरों से है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से मुसलमान महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और उनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। जो मुसलमान बच्ची 15 साल की होती है, उसकी शादी कर दी जाती है, उसको खत्म करके उसके पास भी अधिकार होगा कि वो 18 साल में शादी कर सके। तलाक 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 कहकर कोई उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा, बल्कि अगर वाकई तलाक लेना है तो कोर्ट के तरीके से लेना पड़ेगा। गुजारा भत्ता चंद महीनों के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए मिल पाएगा। जो माता पिता की संपत्ति में उसके भाई का अधिकार है, वही एक मुसलमान बेटी का भी अधिकार होगा। बच्चा गोद लेने के लिए भी मुसलमान बेटी के पास वही समान अधिकार होगा जो भारत की दूसरी नारी के पास है। पर जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें धर्म से ऊपर उठकर भारतीय नारी के बारे में बात करनी चाहिए। और ये हमें और आपको जानने की जरूरत है कि आज भी 146 कंट्रीज में से, 146 देशों में से भारत 127वें नंबर पर है जेंडर इनइक्वालिटी में। आप सोचिए ये कितना अलार्मिंग नंबर है। जेंडर इनइक्वालिटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ हमें और भी बात करने की जरूरत है। हमें बात करने की जरूरत है कि एक महिला मजदूर जो होती है, भले ही वो प्रेग्नेंट हो, भले ही महामारी से गुजर रही हो, भले ही घर का कितना भी काम करना हो, पर वो पेट पालने के लिए अपने बच्चों को और अपने परिवार का अगर मजदूरी कर रही है तो उसे शाम को दिहाड़ी दी जाती है 294 रुपीज। और सेम काम करने के लिए एक पुरुष मजदूर को दी जाती है 383 रुपीज। ये डिफरेंस क्यों है, मैं आज भी समझ नहीं पाई हूं। आज भी भारत में एवरेज मेल सैलरी है 20,666 रुपए और एवरेज फीमेल सैलरी है 15,722 रुपए। ये फर्क क्यों है, ये आपको और हमें सोचने और समझने की और जानने की जरूरत है और इसके खिलाफ आवाज भी उठाने की जरूरत है। CFA इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के बारे में बात करते हैं, जिस स्टडी में पता चलता है कि मीडियन रेम्यूनरेशन रेशियो होता है women is to men। KMP पोजीशंस यानी की पोजीशंस और डायरेक्टर पोजीशन की अगर हम बात करें तो KMP में महिला का रेशियो निकल के आया है, जो उनको सैलरी मिलती है 0.64%, और वहीं महिलाओं के लिए जो डायरेक्टर्स पोजीशन है उसमें आया 0.52%। अब सवाल ये उठता है कि ये हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो मेल काउंटर पार्ट है ये उस रेशियो का 50% है, यानी महिलाओं को ऑलमोस्ट 50% ऑफ सैलरी मिल रही है की पोजीशंस में भी और डायरेक्टर्स पोजीशन में भी। व्हाई इज दैट डिफरेंस? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सुनिए, बायसनेस देखिए हमारे देश में किस प्रकार की हो रही है आज भी कंपनीज में महिलाओं के खिलाफ, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रमोशन के लिए जहां एक महिला को 100% फुलफिल करना पड़ता है, वहीं पता नहीं कितनी कंपनीज में आज मेल के लिए 50% है। दैट इज एन अलार्मिंग थिंग। वी नीड टू नो व्हाई इज दैट। प्लस आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, पे डिस्पैरिटी सबसे ज्यादा आज अगर भारत में हो रही है तो वो बॉलीवुड में हो रही है। और बताए हमें, जो लीडिंग एक्टर्स है मेल, उनको क्यों 100 से 200 करोड़ रुपए प्रति फिल्म दिया जाता है, और वहीं लीडिंग एक्टर्स जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनका जो बार सेट है वो 5 to 30 करोड़ का है। ऐसा क्यों है? और तो और स्पोर्ट्स में भी सुनिए, स्पोर्ट्स में इस प्रकार की डिस्पैरिटी एकदम भी, मतलब मैं तो सोचती नहीं हूं कि हमें आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए और एकदम इसको अपनाना भी नहीं चाहिए हमें, कि हम आज भी इस प्रकार की डिस्पैरिटी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में मेल क्रिकेटर्स को मिलते हैं 1 से 7 करोड़, और महिला क्रिकेटर्स को सुन के आपको शॉक लगेगा, क्योंकि मुझे तो लगा था जब मैंने पढ़ा था। A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड में 50 लाख, 30 लाख और 10 लाख मिलते हैं। जहां 107 करोड़ वहां 50, 30 और 10 लाख। मुझे लगता है द गोल वी हैव टू चेज इज नॉट पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसीज बट एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट। सिर्फ मुसलमान महिला को सशक्त नहीं करना है, आज भारत की हर महिला को सशक्त करना, और सशक्त करने के लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी।